वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपने पार्टनर की धोखा देने की पॉसिबिलिटी से जो फियर और इनसिक्योरिटी पैदा होती है, उस फियर और इनसिक्योरिटी से कैसे डील करना है। अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो कभी ना कभी आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अगर मेरे पार्टनर को मुझसे कोई बेहतर मिल गया तो वो मुझे छोड़ देगा या छोड़ देगी। और कभी कभी ये सोच के आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। और जब आप अपने पार्टनर से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो किसी बेहतर इंसान के लिए तुम्हें छोड़ सकता है, तो सभी का टिपिकल आंसर ये होता है कि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी वो डर और इनसिक्योरिटी आपके मन से नहीं निकलती। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सोर्स ऑफ दिस फियर एंड इनसिक्योरिटी। एक बार आप सोर्स को समझ गए तो आपके लिए अपनी इनसिक्योरिटी से डील करना आसान हो जाएगा। इसका एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि आप खुद को अपने पार्टनर के लिए डिजर्विंग नहीं समझते। आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है कि आपके अंदर वो डिज़ायरेबल ट्रेड्स नहीं है जो एक आइडियल पार्टनर में होनी चाहिए। आपके माइंड में परफेक्ट पार्टनर की एक इमेज है और आप जाने अनजाने उस इमेज को अपने रिलेशनशिप पे थोप रहे हो। बेसिकली यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। तभी आप ऐसा सोचते हैं कि अगर आपके पार्टनर को आपसे बेहतर कोई मिल गया तो वो आपसे दूर हो जाएगा, जो कि होता भी है मैक्सिमम केसेस में। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारी जनरेशन में वो वैल्यूज़ नहीं है जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को चलाने के लिए चाहिए। हम अक्सर अपने आसपास चीटिंग के बहुत सारे केस देखते हैं जिसकी वजह से हमें भी डर लगता है और ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं। बट देयर इज अ पॉसिबल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। किसी भी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने का फॉर्मूला होता है हेल्दी कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। यूजुअली जब भी हम इनसिक्योर फील करते हैं, हम अपने पार्टनर के साथ बात करने से डरते हैं। हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमें जज करने लगेगा, तो डायरेक्टली बात करने की बजाय हम अपने पार्टनर को टेस्ट करने लगते हैं। और अगर हमारे पार्टनर ने हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग रिएक्ट किया या बिहेव किया तो इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। इसलिए जब आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, टॉक टू योर पार्टनर। उसे समझाओ कि आप कैसा फील कर रहे हो। ऐसा करने से आपके सामने दो सिचुएशन आएंगी। या तो आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझेगा और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, या फिर वो आपको जज करने लगेगा और मन ही मन ये सोचेगा कि आप कितने इनसिक्योर हो। आपका पार्टनर खुद को आपसे ऊपर समझने लगेगा और वो एक रेड फ्लैग है। ऐसे लोग आपकी इनसिक्योरिटी का यूज करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि सीधे फीलिंग्स शेयर करने से भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, देन यू आर नॉट इन अ गुड रिलेशनशिप। और इस केस में जितनी जल्दी हो सके उस इंसान से अटैचमेंट खत्म कर दो। आपके पार्टनर का असली नेचर क्या है ये आपको कम्युनिकेशन से ही पता चलेगा, जब आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे। इसलिए अपनी इनसिक्योरिटी को कम करना चाहते हो तो अपने पार्टनर से बात करो। अगर अपने पार्टनर से बात करने के बाद भी तुम्हारी इनसिक्योरिटी और पार्टनर के दूर जाने का डर खत्म नहीं होता, और अनफॉर्चुनेटली हम ये मान लेते हैं कि जब तुमने अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में अपने पार्टनर से बात की और उसने हेल्दी वे में रिएक्ट नहीं किया, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई भी जिंदगी में परमानेंट नहीं है। सभी को किसी ना किसी दिन अलग होना है, चाहे खुद से हो या डेथ तुम्हें उस इंसान से अलग कर देगी। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी का रीजन तुम्हारी वीकनेस है। तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। तुम्हें यह समझना होगा कि रिलेशनशिप का टूटना इतनी बड़ी बात नहीं है जितना तुमने अपने दिमाग में बना रखा है। अपनी लाइफ में एक पर्सपेक्टिव हमेशा रखो। तुम फेरी टेल वाली दुनिया में नहीं जी रहे हो। एक्सेप्ट द फैक्ट दैट लाइफ इज हार्ड। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत कुछ है, और आज तुम जैसे टाइम में जी रहे हो वहां रिलेशनशिप का बनना और टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो इट्स पेनफुल टू डील विद नेगेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस, बट कम ऑन मैन, क्या तुम इतने वीक हो? एक बार सोच के देखो, अगर कोई छोड़ के चला भी जाता है तो तुम मर नहीं जाओगे। यू विल मीट समवन एल्स, मे बी समवन बेटर। और लास्ट में यही बोलूंगा कि खुद के साथ भी रहना सीखो। तुम्हें किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए खुद को कंप्लीट करने के लिए। तुम्हारी इनसिक्योरिटी और फियर का सबसे बड़ा रीजन यही है कि तुम खुद से भाग रहे हो। इसलिए दूसरे इंसान पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय खुद पे काम करो। मेंटली और फिजिकली खुद को कैपेबल बनाओ और फिर देखो कि तुम कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो और इनसिक्योरिटी तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगी।